एक नया फेज है जी। इजराइल और ईरान के दरमियान चपकलश का। आपको याद होगा हमने किसी एक प्रोग्राम में बात की थी कि ये नेतन्याहू का लॉन्ग टर्म मंसूबा एजेंडा है एजेंडा एजेंडा इज अ बेटर वर्ड। 1992 में एक पॉलिसी पेपर लिखा गया था। वो किसी ने लिखा था, एक ग्रुप था, एक कमेटी थी, सम सॉर्ट ऑफ थिंक टैंक। इजरायलियों की नहीं, अच्छा, इजरायलियों की। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था नेतन्याहू के लिए 1992 में। उसका टाइटल था क्लीन ब्रेक। क्लीन ब्रेक ब्रेक, अच्छा। क्लीन ब्रेक जब ये पीएम बना, अभी ये पीएम नहीं बना हुआ था, तो 92 के दरमियान ही कहीं पीएम बना, और उस वक्त से लेकर आज तक ये उस पॉलिसी पे चल रहा है जो पॉलिसी इसके लिए बनाई गई थी। वो पॉलिसी पेपर इन फोर्स है। वो जो क्लीन ब्रेक डॉक्यूमेंट है, अच्छा, वो आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसकी अंदर जो जो उसका जो क्लॉजेज या प्रोविजंस, क्रक्स था, क्रक्स वो ये था कि इजराइल के चारों तरफ जो मुसलमान मुल्क हैं, जब तक कि ये उनको सबड्यू नहीं करेंगे, सॉर्ट ऑफ एन अल्टरनेट टू मोनरो डॉक्ट्रिन। ये इनकी अपनी इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन, इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन। वाह वाह वाह, ये आप ही छेड़ते होते ना ऐसी बातें, मैं आज मैं भी छेड़ना, आप भी देख रहे हैं। ये इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन है, इजराइल की। इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन है। एग्जैक्टली। इनका ये कहना था कि इजराइल उस वक्त तक सेफ और सिक्योर नहीं होगा जब तक कि ये जो इलाके के लोग हैं, कंट्रीज हैं, ये इजराइल के तसल्लुत में नहीं आ जाते, ये इनके सैटेलाइट्स न बन जाए, तसल्लुत बाकायदा तसल्लुत आ जाए इनका। ये देखा जाए तो मोनरो डॉक्ट्रिन से भी एक स्टेप आगे था, एक स्टेप आगे था। ठीक है। मुल्क क्या थे वो? आपने चूंकि ईरान की बात की, हाँ, ये आप शुरू करें लेबनान से, यमन से, सीरिया, फिर इराक, फिर उसके बाद सूडान, फिर उधर लीबिया, और आखिर में सोमालिया। आपने देखा सोमालिया को तोड़ के सोमाली लैंड, एक छोटा सा खिता जो है, उसको भी ये रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया। रहे हैं। अब ईरान मेरे ख्याल में उस पॉलिसी का आखिरी चैप्टर है। अब ईरान में इनका क्या इंटरेस्ट है? बात वही है क्लीन ब्रेक वाली, कि ये कंट्री को सबड्यू करना है, इनको इन्होंने ओवरवेल्म करना है। अभी तक सबसे ज्यादा रेजिलिएंट ईरान ही नजर आ रहा है। अब चूंकि इन सब में दो चीजें हैं, ईरान सबसे बड़ा मुल्क है, वैसे तो इराक भी छोटा नहीं था, या सूडान भी छोटा नहीं था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर और रिसोर्सेज ईरान सबसे बड़ा है। अब ये सब ईरान के साथ इजराइल की 30 साल हो गए हैं इनको ईरान से लड़ते हुए। एक नई चीज नहीं है ये, ठीक है। जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, ये उसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन की गवर्नमेंट कहते हैं, ना ये कहते हैं कि खमेनाई की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन की गवर्नमेंट। उस वक्त से ये इस काम पे लगे हुए हैं कि ईरान को सबड्यू करना है। अब ईरान में मुख्तलिफ किस्म की बातें आप सुन रहे हैं कि जी वो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इनका मिसाइल प्रोग्राम उस वक्त तो नहीं था, अब वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि पिछले जून की लड़ाई में आपने देखा कि इजराइल को खासा नुकसान पहुंचाया। और फिर ये जो 1979 के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक है। अब यूनिक इन इट्स ओन वे, यानी इसका कोई इट इज इन ओन वे, बाकी इसका कोई प्रेसिडेंट सामने नहीं है। एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, एक पार्टी है और एक स्पिरिचुअल वो जो लीडरशिप है। नहीं, एक गवर्नमेंट है, एक पार्टी है, गवर्नमेंट है, एक स्टेट है। अब एक स्टेट की मिलिट्री है, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा उनका। ईरान की अपनी मिलिट्री है फुल टाइम, जिस तरह बाकी दुनिया की। उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। अच्छा, अब ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ये गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा, ये पार्टी के साथ नहीं है? पार्टी तो गवर्नमेंट की पार्टी है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट है ना ये। मैंने सुना था दे गो पैरेलल बट स्टिल दे कन्वर्ज। आप चीज को यूं डिफरेंशिएट करें, एक स्टेट है
पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेट है, स्टेट के साथ है, ठीक है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ईरान में ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आर विद द पार्टी बट एट द सेम टाइम ये पार्टी के कोऑर्डिनेट विद द, ये पार्टी के साथ है। ठीक है, ये पार्टी के हैं, ये पार्टी की फोर्स है, ये बज़ाहिर पैरेलल हैं लेकिन अंदर से वो कन्वर्ज भी फोर्स है, उनकी इंडिपेंडेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। आप रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में मैं क्या उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चाइना से भी डिफरेंट है और हाँ। रशिया से भी डिफरेंट था। अब चाइना में क्या है, एक पीएलए है ठीक है ना, पीपल्स लिबरेशन लिबरेशन आर्मी आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस हैं, तीनों विंग है उसके, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर, और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट होता है। जी, और शी जिनपिंग जो इस वक्त सदर है पार्टी है, वो चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री कमीशन है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्स ऑफिशियो। जो मिलिट्री है, पीएलए जो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के तहत है, तहत है, उसका उसके उसके इट्स वन ऑफ द विंग्स। नहीं, ये उनको सबसर्विएंट है, उनकी सबसर्विएंट है, उनके उनके ये ज़्यादा कंट्रोल में है उनके। हाँ। अब लेकिन कोई एक सेपरेट मिलिट्री नहीं है जिसको हम कहें कि चाइना की मिलिट्री है। ईरान में इससे मुख्तलिफ है। ये जो पासदारान इनकलाब है, ये एक अलग फोर्स है, और उनकी चाइना ईरान की मिलिट्री अलग है। ईरान की मिलिट्री अलग है, ठीक है, उसका आपने बहुत कम सुना होगा। हाँ। अब ये जो पासदारान इनकलाब है, ये इनकलाब की प्रोटेक्शन के लिए है। इन अदर वर्ड्स, वो जो रजीम है इस वक्त, ये वाकई यूनिक कंसेप्ट है। एग्जैक्टली यूनिक कॉन्सेप्ट है, यानी कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में कहीं नहीं है नहीं देखा कहीं। और यही चीज़ ज़्यादातर कमेंटेटर्स और ज़्यादातर आम आदमी जो है, और वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि इस रजीम को डिसलॉज करना नामुमकिन है। अच्छा, बैग पार्डन है, माजी में तुर्की में भी हम देखते रहे जानिसारीज, देयर वर आल्सो सम ऑफ द सेम पैटर्न के ऑटोमन के, वो कुछ कंट्रीज में अंदर पर्सनल गार्ड्स में शायद आते थे एम्परर के, या वो एक किस्म का पाकिस्तान में भी आपको याद है एफएसएफ बनी थी, एसएफएस बनी थी, एफएसएफ, ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश की थी जुल्फकार अली भुट्टो ने। जुल्फकार भुट्टो उसको इस्तेमाल करते थे अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, एग्जैक्टली, है ना, बट इट बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स, बन गई थी, बहुत बड़ी थी वो, बहुत बड़ी थी वो। और ये और बात है कि वही उसको ले बैठी बाद में, हाँ। वो सेपरेट इशू है, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था ये सब, हाँ। वो ब्रिटिश के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो यूरोप में और अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का या रजीम की एक अपनी फोर्स हो। हालांकि वो एसएफएफ जो थी वो हिस्सा था फोर्स का, लेकिन और प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर था। ये दो फर्क था। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्क है और भी प्रोनाउंस्ड है। क्यों प्रोनाउंस्ड है? कि ये जो पासदारान इनकलाब है ना, ये इस रजीम को सस्टेन किए हुए हैं।